Hello everyone, I Prabhu would like to welcome you to my YouTube channel Let's English। जैसे कि आपको याद होगा, हम पिछले कुछ सेशंस में नाउन और प्रोनाउन को समझने की कोशिश किए और ये जानने की कोशिश की कि एग्ज़ाम में इसका पॉइंट ऑफ व्यू का क्या रहता है और किस तरह से हम इन्हें एग्ज़ाम्स में क्लियर कर सकते हैं, राइट। उसी सेगमेंट में हम आज आगे बढ़ते हैं और आज के इस खास सेशन में हम लोग लेकर आए हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो कोशिश कीजिएगा समझने की और रटने से ज़्यादा ये देखिएगा इसमें लॉजिक क्या है, राइट। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम जिस सेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उस सेशन का नाम है, क्या लिखा है पढ़िए, एडजेक्टिव। क्या लिखा है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, राइट। ए और जे के बीच में जब भी डी आता है उस डी का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करें, जैसे एडजस्ट, कोर्ट इज एडजर्न्ड, राइट। ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव शब्द को। अब जनरली हम लोग एडजेक्टिव का हिंदी मतलब क्या जानते हैं? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भैया? विशेषण। अब विशेषण का क्या काम होता है? जो विशेषता बताए किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। अब देखिए, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, इसी शब्द से समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान देंगे, हमने एडजेक्टिव शब्द को 3 भागों में तोड़ दिया। ध्यान देंगे क्या लिखा है? एड, जो, एक्टिव। क्या लिखा है? एड, जो, एक्टिव, राइट। अब एड का मतलब जोड़ना, जो एक हिंदी का शब्द है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एक्टिव? तो एक्टिव का मतलब क्या हो गया? सक्रिय। सक्रिय मतलब क्या होता है? क्रियाशील। क्रियाशील मतलब वर्किंग पोजीशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ क्या ये मार्कर एक्टिव है, तो बिल्कुल आप कहेंगे सर काम कर रहा है। फैन एक्टिव है, बिल्कुल आप कहेंगे काम कर रहा है। कैमरा एक्टिव है, बिल्कुल आप कहेंगे काम कर रहा है। आप लोग एक्टिव हैं, बिल्कुल, राइट। तो ध्यान देने वाली बात, मैंने कहा ये पेन एक्टिव है, हाँ या ना? क्या इस पेन का कोई नाम है? तो आंसर आता है पेन सर नाम ही तो है। फैन नाम है, आप सबका नाम है, कैमरा नाम है, और जिस भी चीज़ का नाम है उसे क्या कहते हैं? नाउन, हाँ या ना? राइट। और नाउन का रिपीटेशन कौन रोकता है? बिल्कुल सही, प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन में क्या करना है? ऐड करना है। यदि हम नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड कर दें तो वही इंग्लिश में क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। दिस इज वेरी सिंपल। अब देखिए, ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ जोड़नी है। ऐड करने का मतलब किसी चीज़ का, उसका नाम को एनहेंस कर देना। एनहेंस कैसे कर सकते हैं? अलग अलग फॉर्म में। कोई भी चीज़ हो सकती है जो उसमें जुड़ सकती है। जैसे सबसे पहला जो इसका टाइप आता है, इसका नाम आता है, यानी किस फॉर्म में हम ऐड कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है शब्द पढ़िए, क्वालिटी। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा बॉय, नाउन है, हाँ या ना? राइट। अब मैंने बॉय में एक शब्द ऐड कर दिया स्मार्ट। तो ध्यान दीजिए, स्मार्ट शब्द किस में ऐड हुआ? बॉय में। और बॉय में ऐड हुआ तो ये इसका क्या बन गया? एडजेक्टिव। अब ये किस रूप में विशेषता बता रहा है? क्वालिटी। इसीलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब देखिए, क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। मैंने बोला इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या बोल दिया? इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखिए, इंटेलिजेंट नाउन, स्टूडेंट एडजेक्टिव, कौन सा? क्वालिटी। अच्छा, मैंने कहा डफर स्टूडेंट, ये भी हो सकता है डफर स्टूडेंट, है ना। बासी खाने को क्या बोलते हैं? स्टेल फूड। तो ध्यान देने वाली बात, फूड यहाँ आपका क्या हो गया? फूड यहाँ पर आपका क्या हो गया? नाउन। और इसमें ऐड क्या हुआ? स्टेल। ये भी क्या बन गया? एडजेक्टिव। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वालिटी को। तो ऐड करना नाम है, राइट। नाम के स्थान पर क्या भी आ सकता है? प्रोनाउन। अब देखिए, आपने देखा कि जनरली एडजेक्टिव क्या पहले ही ऐड होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, एडजेक्टिव 2 रूप से ऐड होता है। पहले ऐड होता है वो आपका क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव, राइट। और जो बाद में ऐड होता है वो प्रेडिकेटिव।
ध्यान रखिएगा इन दोनों नाम को, हमें नाम से मतलब नहीं समझना है, हमें केवल ये ध्यान रखना है ऐड होना। किस में ऐड होना? नाउन में या प्रोनाउन में, चाहे पहले ऐड हो या बाद में ऐड हो, बस उसका मीनिंग चेंज कर दे, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जिसमें पहले चरण में हमारा क्या आया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के रूप में ऐड होना, राइट। वहीं अगर मैं आगे बढ़ूँ, ऐसे इरेज करूँ, तो आप देखेंगे कि अभी हमने देखा क्वालिटी के रूप में, अब जो हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी मात्रा के रूप में कोई चीज ऐड होना। जैसे मैंने बोला, मैंने एक शब्द ले लिया वाटर, राइट, मैंने बोला मच वाटर, इनफ वाटर, सम वाटर। तो देखिए ये शब्द जो यहाँ लिखे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसी क्वांटिटी को, और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सारे कौन से एडजेक्टिव हो गए? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए बात समझ में आ रही है? हम विशेषण का मतलब केवल ये ना ध्यान रखें, क्वालिटी ऐड करना ध्यान रखो, किसमें? नाउन में या प्रोनाउन में, राइट। अब देखिए क्वांटिटी हो गया, इसी रूप में अगर मैं आगे नाम दे दूं, तो जब क्वांटिटी ऐड हो रही है तो भैया नंबर भी ऐड हो सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल। कैसे? जरा जवाब देते हैं। मैंने बोला क्लास में कौन बैठे हैं? स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया भैया स्टूडेंट्स, राइट। अब इस स्टूडेंट्स में मैंने यहाँ ऐड कर दिया क्या? कितने स्टूडेंट्स हैं? फॉर एग्जाम्पल 10। अब 10 क्या हुआ? नाउन, सॉरी स्टूडेंट्स क्या हुआ? नाउन, और नाउन में ऐड हुआ तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। और ज़रा ध्यान दीजिए ऐड हो रहा है किस रूप में? नंबर, और नंबर में ऐड हो, नंबर के रूप में ऐड हो रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। और ये बात हमें पता होना चाहिए कि नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो कौन से? कार्डिनल, और दूसरा ऑर्डिनल। कार्डिनल कौन से होते हैं? जो आपके नॉर्मल 1 2 3, और ऑर्डिनल जो सीक्वेंस बताएं, क्रम बताएं, वो आपके क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सो राइट। तो ये सब इंग्लिश में क्या काम करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। आई होप समझ में आती जा रही है चीज़ें, राइट। आगे बढ़ते हैं, इरेज करता हूँ मैं इसको। फिनोमेना वही है, ऐड होना। बस ये ध्यान रखना कि ऐड केवल पहले ही नहीं, बाद में भी हो सकता है। सिंपल सी लॉजिकल बात। अगर मैं आपसे पूछूं, हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। तो उसी सेगमेंट में आपका आगे आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द थे भैया? दिस, दैट, दीज, दोस, याद है? ये सब इंडिकेशन का काम कर रहे थे। अब नाउन में ऐड हो जाएंगे तो एडजेक्टिव, जैसे दिस बुक इज माइन, तो बुक क्या है? नाउन है, ऐड क्या हुआ भैया? एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव। सिंपल सी लॉजिकल बात। हमने एक और देखा था वहीं पर, क्या था? बिल्कुल आधिकारिक रूप में यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन कौन से थे? फटाफट से नाम याद आ जाने चाहिए। माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, राइट, इट्स, एक्सेट्रा। ये सब क्या काम कर रहे थे? पोजेशन बताने का, और ऐड हो रहे थे, इसीलिए कौन से एडजेक्टिव? पॉजेसिव। वहीं अगर मैं आपसे फटाफट से पूछ लूँ तो आपको याद आता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो उसी तरह आपके क्या हो जाएंगे? बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द कौन कौन से थे? याद हैं? बिल्कुल ईच, है ना, एवरी। तो ये भी क्या काम कर सकते हैं ऐड होने का? जैसे ईच बॉय, एवरी स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पर ये नाउन हुआ, ये इसके क्या हो गए? एडजेक्टिव। तो देखिए सीधा सा फिनोमेना है ऐड होने का, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोनाउन है उसको ज़रा समझने की, अगला जो एडजेक्टिव है उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। क्योंकि वो एक फैक्ट से बना हुआ है, जन्म लेता है वो एक फैक्ट से। क्या फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर एडजेक्टिव। सबसे पहली बात, प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनेंगे? बिल्कुल प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया, प्रॉपर नाउन, इसे क्या बना दिया? इंडियन, राइट। चाइना,
चाइनीज, राइट। मैं आपसे बोलूँ फ्रांस, फ्रेंच, जापान, जापानीज, राइट, इटली, इटालियन, इस तरह से, राइट। तो किसी प्रॉपर नाउन से मिलकर जो क्या बने, एडजेक्टिव, वही आपका कौन सा एडजेक्टिव हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। अच्छा, अभी क्वेश्चन उठता है, छोटा सा है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला इंडियाज फूड, राइट, इंडियंस फूड, इंडियन फूड, जरा बताइए आपको इन तीनों में सही कौन सा लगता है। भारत का खाना, पोजीशन आ रहा है भैया, सही है। अब भारतीय खाना बोलते हैं हम लोग, भारतीयों का खाना थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो इसमें ही शामिल हो गया, इसीलिए ग्रामेटिकली गलत एक्सप्रेशन है। यानी जो आप प्रॉपर एडजेक्टिव बना रहे हैं उनमें ज़रूरत नहीं है अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की, क्योंकि वो अपने आप में ही एडजेक्टिव सेंस लेकर चल रहे हैं। इसीलिए क्या बोलेंगे, इंडियन फूड, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को स्पेशली, राइट। हम अपॉस्ट्रोफी एस ज़बरदस्ती, अननेसेसरी, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, राइट। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं रेस करता हूँ इसको, राइट। क्या कोई WH शब्द एडजेक्टिव का काम कर सकता है, जल्दी से बताइए। WH शब्द अगर करेगा तो उसे क्या नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, बिल्कुल इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या कह देंगे, इंटेरोगेटिव। जैसे विच बुक इज योर्स, राइट, whose pen is this, राइट। सीधी सी लॉजिकल बात। तो सीधा फिनोमेना समझ में आ रहा होगा। एडजेक्टिव मतलब एडिंग ऑफ समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, एट्रीब्यूटली और प्रेडिकेटिवली, राइट, जैसे आप करना चाहें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ विशेष चीज़ें बताना चाहूँगा जो जनरली हम लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन एग्जाम्स में आपको देखने मिलेंगी। अभी हमने देखा कि जनरली एडजेक्टिव पहले आ रहा है, राइट, बाद में आ सकता है। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कैसे, मैं अगर एक एग्जाम्पल लिखूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला दिस रूम इज लार्ज इनफ फॉर अ मीटिंग। जरा पढ़िए क्या लिखा है, दिस रूम इज लार्ज इनफ फॉर अ मीटिंग। मैं अगर आपसे पूछूं इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, रूम की। रूम क्या है, नाउन। अच्छा, इस नाउन की विशेषता क्या है, जल्दी से बताइए। तो आंसर आता है, हम लोगों को लगता है कि सर लार्ज हो गया एक, तो एक इनफ हो गया, लेकिन देखिए ये एक अधूरा आंसर है। आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन अधूरा आंसर है। मैं आपसे पूछूं रूम की विशेषता क्या है, तो फटाफट से जवाब दें, और आंसर सबका आना चाहिए कि रूम की विशेषता है कि ये मीटिंग के लिए पर्याप्त बड़ा है। बात समझ में आ रही है? यानी ये रूम मीटिंग के लिए पर्याप्त बड़ा है, इसका मतलब ये पूरा ही क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और चूंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ना ही इसमें वर्ब है, तो ये क्या बन गया, फ्रेज। तो ध्यान देने वाली बात कि जब एडजेक्टिव कोई फ्रेज या क्लॉज हो तो उसे कहाँ रखें, नाउन के बाद में, राइट। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैंने बोला ही इज लीडिंग अ लाइफ, कैसी, हैप्पी, प्रॉस्पेरस, राइट, एंड हेल्दी। अब जरा ध्यान दीजिए, वो व्यतीत क्या कर रहा है। सबसे पहले व्यतीत क्या करेगा, जीवन को। अब उस जीवन की विशेषता केवल हैप्पी होना है या ये तीनों ही हैं? बात समझ में आ रही है? तो इसी बात को ध्यान रखें कि जब एक नाउन के एडजेक्टिव एक से ज़्यादा हों तब भी बाद में लिखना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि पहले हम उस चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, पहले उस चीज़ के बारे में बताएंगे तभी तो उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द वे। अब देखिए, बोलचाल में आप बोल सकते हो ही इज लीडिंग अ हैप्पी, प्रॉस्परस एंड हेल्दी लाइफ। तो लाइफ केवल किसके साथ जुड़ गया, हेल्दी के साथ। तो ये अनअप्रोप्रिएट हो जाता है।
इसीलिए ग्रामेरियंस बोलते हैं कि जब एक नाउन के एडजेक्टिव एक से ज़्यादा हैं तो आप उन्हें बाद में रखेंगे तो इट साउंड्स करेक्ट, राइट। ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट पर। अच्छा, हम लोग अक्सर किसी को ऑनर करते हैं, आपने सुना होगा, मैं फटाफट से आंसर दे दूं यहाँ पर, अशोका द ग्रेट। तो ग्रेट होना किसकी विशेषता? अशोका, तो ये भी इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव, राइट। ऑनर करते समय किसी चीज़ की, किसी चीज़ का बखान करते समय हम बाद में रख देते हैं, राइट। पॉज करके नोट ज़रूर कर लीजिएगा। पहली बात मैंने क्या बताई कि जब एडजेक्टिव किस रूप में हो, फ्रेज या क्लॉज, बिल्कुल, राइट। जब एडजेक्टिव एक से अधिक शब्द के हों किसी नाउन के, तब, राइट। और थर्ड वन, प्रेज करते समय, ऑनर करते समय, राइट। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, राइट। क्योंकि देखिए चीज़ें जितनी ज़्यादा बारीकी से आप समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक शब्द होता है इंग्लिश में वर्थ, सुना है? वर्थ माने लायक। पहली बात, वर्थ के बाद में आपको क्या यूज़ करना होता है? आईएनजी, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, विशेषता का काम करता है, राइट। और ये विशेषता भी कहाँ आती है? इसके बाद में। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, द ताज इज अ बिल्डिंग, राइट, वर्थ सीइंग। तो ताजमहल देखने लायक, राइट। तो देखिएगा आप कहाँ आ रहा है? बाद में। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, देखने लायक, विशेषता कहाँ रख दी? बाद में। और ये पॉइंट ध्यान रखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉलो करता है, यानी आईएनजी फॉर्म में विशेषता, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इरेज करता हूँ मैं। तो यानी विशेषता, एडजेक्टिव जनरली नाउन से पहले आते हैं, लेकिन बाद में भी आ सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, वो विशेषता किसकी बताएं? केवल नाउन या प्रोनाउन की, राइट। अच्छा, एक वर्ब के बाद क्या आता है? तो जनरली हमने पढ़ा था वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, लेकिन देखिए ये डिपेंड करता है वर्ब पर। अब मैं आपको अगर रटाऊँ ना, तो देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला ही इज लुकिंग सैड, राइट। दूसरा, ही इज लुकिंग सैडली एट मी। ज़रा फटाफट बताइए दोनों में कौन सा सही है? एवरीवन। तो आंसर आना चाहिए कि सैड होना किसकी विशेषता है? ही की। अब भले ही लुकिंग आ रहा है, डज नॉट मैटर, क्योंकि दुखी वो है, लेकिन मैंने बोला वो मेरी तरफ दुखी होकर देख रहा है। अब सैडली किसके लिए आ रहा है? लुकिंग के लिए। लुकिंग क्या है? वर्ब, और वर्ब में आया तो एडवर्ब। लेकिन यहाँ भले ही लुकिंग आ रहा है, लेकिन सैड होना किसके लिए आ रहा है? ही के लिए। तो सैड क्या हुआ? बिल्कुल एडजेक्टिव। अब कुछ लोग बोलते हैं इन्हें वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, राइट। उनके बाद आप सिर्फ लॉजिक समझिए। अब वर्ब कोई भी हो, अब अगर मैं आपको वर्ब बताऊं तो देखिए कौन कौन सी वर्ब हो सकती हैं जिनके बाद एडजेक्टिव अगर सही मीनिंग दे तो आप वो सही रखें। जैसे फॉर्म ऑफ बी कौन कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बी लिख ही दिया, बिकम, राइट, कॉल, मेक, टर्न, राइट, गेट, फील, साउंड, अपीयर, लुक, फाइंड, है ना, सीन, एक्सेट्रा। इन वर्ब्स के बाद में अगर एडजेक्टिव सही मीनिंग ले तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। जैसे आई फील हैप्पी, इट साउंड्स गुड। आई फील हैप्पी, इट साउंड्स गुड, राइट। कोई भी और एग्जाम्पल लगाओ, जैसे शी सीम्स अनहैप्पी, राइट, है ना। अगर मैं बोलूं तो टेस्ट, स्मेल, है ना। मैंने बोला दिस डिश टेस्ट्स नाइस, नाइसली नहीं बोलना है ना। तो इस तरह से ध्यान रखें इन वर्ब्स के बाद, यानी वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव सही मीनिंग दे तो बिल्कुल उसे रखा जा सकता है। हाँ, अब रटना चाहना ना बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, सीखिए इन दोनों एग्जाम्पल्स की तरह, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैं रेस करता हूँ इसको, है ना। वर्ब ज़रूर नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान दिलाती रहेंगी। आपको आप इन पर रिलेटेड सेंटेंस बनाइएगा, अदरवाइज मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट।
चलिए भैया, आपको याद होगा हम लोगों ने नाउन में ये देखा था कि एडजेक्टिव को भैया प्लूरल तो नहीं बनाना है ना, लेकिन एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए पूरी कम्युनिटी दर्शाई थी, तो क्या आ जाता है, द रिच, राइट, द पोर, द वाइट, द यूथ। अच्छा, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा यंगस्टर्स बोलते हैं ना, तो देखिए यंगस्टर्स एक स्लैंग है। स्लैंग का मतलब क्या होता है, कुछ शब्द जो प्रचलन में तो आ जाते हैं लेकिन जो सही ग्रामर में एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे हुआ क्या कि आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा अंकल, मैस्कुलिन जेंडर। अब अंकल का फेमिनिन क्या होता है, अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में होता है आंट, लेकिन हम लोग क्या चलता है आंटी। क्यों? क्योंकि देखिए अंकल तो आदमी जैसा साउंड कर ही रहा है, आंट भी आदमी जैसा, हमें फीलिंग नहीं आ रही, तो कुछ लोगों ने आंटी बना दिया। अब प्रचलन में तो है, इट्स इन ट्रेंड, वी यूज इट, बट ग्रामेटिकली इट्स अ स्लैंग, राइट। क्या ही शब्द होना चाहिए, आंट। वैसे ही यंगस्टर्स शब्द बोलचाल तक ठीक है, लेकिन लिखते समय आप क्या बोलो, या तो द यूथ, द यंग, इस तरह से ध्यान रखिएगा, राइट। तो आई होप आपको एडजेक्टिव का ये इंट्रोडक्टरी सेशन समझ में आया हो। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ एडजेक्टिव्स के डिफरेंसेस के साथ, राइट। बी रेडी फॉर सम इनोवेशंस। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस एडजेक्टिव का यूज़ कैसे करना है, और आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, राइट। एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आज के लिए मैं विराम लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।